मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.4 के जो बचे हुए सवाल हैं। पहले मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे कल, 2-3 सवाल, उनके आंसर मैं बता रहा हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं हर एक सवाल के 2 या 3 सवाल करवाऊंगा और फिर जो बचे होंगे वो आपको करने के लिए दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, उन सवालों को वापस एक बार यहाँ करवाऊंगा। जब आप करोगे ना, उन सवालों को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। फिर आपको उन सवालों को मिलाना है कि आपने कहीं गलती की है या नहीं की है, और फिर अपना जो भी गलत आंसर है उसको क्या कर लेना है, सही कर लेना है। ठीक है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, पहले मैंने कल जो सवाल दिए थे मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ। मैंने लिख के बताए थे कि आप बताना कमेंट करके कि कौन कौन से दशमलव प्रसार हैं इनके। ठीक है, तो उनमें से कुछ बच्चों ने उनके जवाब भी दिए थे, सबके सही है। बस एक छोटी सी मिस्टेक है, पहले सवाल का आंसर सबने गलत बताया है, बाकी सबका सही बता रहे हैं। पहला है 0.13 130 13,000। फिर दूसरा है 0.21 बार। फिर है 0.65। फिर है 0.65 65 65 डॉट 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 एंड सो ऑन। फिर है 0.60 60 600 6000 एंड सो ऑन। देखो, अब करना क्या है, हमको बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये चार है ना, सबने सही बताए हैं, लेकिन ये जो पहला है वो सब गलत बता रहे, क्योंकि सबने इसको रट लिया, इसको समझा नहीं। सबने इसको क्या कर लिया, रट लिया कि भाई ये तो इसके जैसा दिख रहा है, 60 आ रहा है, फिर 130 आ रहा है, यहाँ 60 600 है तो फिर यहाँ 130 हो रहा है, या इतना आ रहा है तो यहाँ। लेकिन आप एक चीज नोट करें, यहाँ आगे देखो, आगे संख्या आती ही जा रही है, और यहाँ संख्या क्या हो गई है, रुक गई है। इसके आगे संख्याएं नहीं आ रही है। तो मैंने कहा था जब रुक जाए, यानी जिसकी जिंदगी खत्म हो जाए, यानी वो मर जाए, तो वो कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत। ये शांत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद अंक रुक गए हैं। अगर आते तो ऐसे डॉट 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 लगा हुआ होता, या फिर क्या लगा हुआ था, बाढ़ लगा हुआ था। तो जब भी बाढ़ लगाओ और डॉट डॉट लगा हुआ, वो होगा तो अशांत। अब अशांत में आवर्ती है कि अनावर्ती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ तो अंक आ ही नहीं रहे, डॉट 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 लगा हुआ ही नहीं आगे, तो यहाँ रुक गया। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर या 0.21 बार, 21 पे क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है, तो 21 बार बार आएगा, इसलिए ये हो जाएगा, पहले तो आता जाएगा इसलिए अशांत, और बार बार आ रहा है यानी आवर्ती हो रही है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर ये दशमलव के बाद अब देखो यहाँ अंक रुका हुआ, तो ये शांत है तो ये भी तो शांत होगा ना भाई, यहाँ पे भी तो रुके हुए हैं अंक, तो ये भी शांत है तो ये भी क्या होगा, शांत, क्योंकि यहाँ पे भी तो अंक रखे हैं, रुके हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर अगला है 0.65 65 65 65 65 65 65, ऐसे आता ही जाएगा। तो दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं, लेकिन एक ही प्रकार के अंक आ रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। पहले तो आता ही जा रहा है इसलिए। फिर आवृत्ति, क्योंकि आवर्ती हो रही है, किसकी आवर्ती हो रही है, 65 की या 65 की आवर्ती हो रही है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर अगला है 0.60 600 6000। तो यहाँ देखो, पहले 60 आया, फिर 600 आया, फिर 6000, तो कोई निश्चित अंक की आवर्ती नहीं हो रही है, पहले 60 आया, फिर 600 आया, फिर 6000 आया, तो यहाँ कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, पहले तो अशांत होगा क्योंकि आते ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आवर्ती नहीं हो रही, क्या हो रही है, अनावर्ती। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको सही कर लेना अगर किसी का मिस्टेक है तो। जिन बच्चों ने भी किया है इसका आंसर दिया है, वेरी गुड है उनके लिए। कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं और आंसर सेंड कर रहे हैं, उन बच्चों को वेरी गुड है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने आंसर नहीं सेंड किया, उनके लिए भी वेरी गुड है। और मैं कहूंगा जो बच्चे अब तक नहीं पढ़ना स्टार्ट हो, वो भी पढ़ना स्टार्ट हो जाए, कॉपी में रेगुलरली वर्क करना स्टार्ट हो, क्योंकि स्कूलें, आप समझ ले, आप प्लस में रहेंगे। जब स्कूलें खुलेगी ना तो आप सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे आगे बढ़े हुए रहेंगे, आप एक्स्ट्रा पढ़े हुए रहेंगे, तो आपका दूसरी बार होगा और उनका पहली बार होगा, तुम्हारा दूसरी बार होगा, तुम ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे। और मैंने कहा है, गणित हमेशा प्रैक्टिस से अच्छी बनती है, ऑलवेज प्रैक्टिस।
ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं प्रश्नावली 2.4 के जो सवाल मैंने दिए थे आपको करने के लिए उनको सोल्व करवा रहा हूं। आप अपने आंसर को चेक करें, मिलाएं कि कहीं गलती तो है या नहीं है। अगर किसी प्रकार की गलती है तो उसको सही करें। ठीक है, हाँ, प्रश्नावली 2.4 का एक तो मैंने पहला करवाया था, एक दूसरा करवाया था, एक पांचवा करवाया था। अब मैं आपको करवा देता हूं इसका तीसरा सवाल। आप अपना आंसर मिलाएं और चेक करें कि कहीं गलती है या नहीं। 23/2 इंटू 5/2। ठीक है, सबसे पहले तो बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो मैंने कहा था 2 हो 5 हो दोनों हो तो शांत हो जाएगा, केवल 2 हो तो भी शांत होगा, केवल 5 हो तो भी क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पहले लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि 2 और 5 दोनों है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब शांत दशमलव प्रसार है तो इसका दशमलव प्रसार भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि ये बराबर 23/2 इंटू 5/2। मैंने कहा था यहाँ जितने 2 है ना, जितनी 2 की घात है उतनी 5 की घात होनी चाहिए। तो यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात कितनी है, 2 है। तो कितने कम पड़ रहे हैं, 5 की घात 1 कम पड़ रही है, तो 5 ही नीचे हो जाएगा और 5 ही ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, 23 को 5 से गुणा करेंगे 115, और यहाँ 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 और 1 3 हो जाएगी। तो 2 पंजे 10, तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मैंने कहा था सीधा ही आप 10 की घात कितनी लिख दे, 3 लिख दे। अब यहाँ 10 की घात कितनी है, 3 है। तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 3 संख्या बाद। तो 5 1 1 3 अंक हो गए, यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट, और इसके आगे 0 लगा लो। ये देख लिए दशमलव के बाद सीमित अंक आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत दशमलव, ये सॉरी शांत दशमलव प्रसार। और अशांत हो जाए तो अशांत तो अपन निकाल ही नहीं सकते, फिर तो भाग देकर करना पड़ेगा। यहाँ दशमलव के बाद अंक रुक गया है, इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार हो गए, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसका चौथा सवाल देखें। सत्रह बट्टा छह। ठीक है, 17/6 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो एक तो भाग देके करते हैं, दूसरा अपन शॉर्टकट करेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3। पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ कहीं पे भी कट रहे नहीं है, इसलिए मैंने इनको काटा नहीं है। सबसे पहला काम करना यही है कि कट रहा हो तो काट दो। 17 ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, और जो अजनबी आदमी आता है ना उससे देखे पहले उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, 2 इंटू 3। तो यहाँ देखो 2 है लेकिन बाहर का कोई आदमी आ गया है, तो ये क्या कर देगा, अशांति उत्पन्न कर देगा। बाहर का कोई आदमी आ गया अगर पति पत्नी के बीच में, तो वो लड़ाई करवा देगा। लड़ाई यानी क्या हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। तो यहाँ अशांति उत्पन्न हो गई, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। और अगर अशांत है तो आगे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा मैंने करवा दिया था आपको, छठा सवाल देखें। अगला है 35/50। मैंने कहा था कि अगर कट रहे तो काट दो, तो कट रहे हैं, देखो दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 7 है 35, 5 7 है 35 और 5 दाए 50। 10 की घात कितनी है, यहाँ 1 है, तो एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 0.7। अब कोई कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि भाई, हाँ अब यहाँ देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। तो नीचे 10 है, तो 10 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो 2 और 5 दोनों हैं, इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार आ जाएगा, शांत। और एक चीज याद रखें, नीचे जब भी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ये हो तो हमेशा दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार। अभी यहाँ 10 है तो सीधा लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि यहाँ 10 है तो सीधा पॉइंट लगा देंगे हम। तो नीचे 1 0 है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 7 के आगे पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लग के ये 0, ये 0.7 इसका क्या आ गया, दशमलव प्रसार। ठीक है,
7वां क्वेश्चन है इसका। सातवां क्वेश्चन है 7/80। तो पहले तो इस 80 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 4 × 5। कैसा आया देख ले, 16 पंजे 80। 16 की जगह लिख सकता हूँ 2 की घात 4 × 5। और ऐसा नहीं आता है तो 80 के क्या करे, अभाज्य गुणनखंड करे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दाएं 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। 2 की घात 4 × 5 की घात 1। ठीक है, कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 4 × 5। तो 80 की जगह लिख दिया 2 की घात 4 × 5। 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार नहीं कट रहे थे इसलिए काटा नहीं है, कटते तो पहले काटता। शांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार है तो इनका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करेंगे हम। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए नीचे 10 की घात बनानी पड़ेगी। 10 की घात बनाने के लिए यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 5 की घात 1 ही है, तो 5 की घात 3 क्या हो रही है, कम पड़ रही है। तो पहले तो 7/2 की घात 4 × 5 तो है जैसा का जैसा। फिर अब 5 की घात यहाँ 1 ही है, कमी कितने की है, 3 की है। तो 5 की घात 3 से नीचे गुणा कर दिया और 5 की घात 3 से ऊपर गुणा कर दिया। देखो भाई, यहाँ ऊपर नीचे गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गणित का नियम है, अगर आपने ऊपर गुणा किया तो नीचे भी गुणा करो। कारण जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7/9, तो मैं ऊपर अगर 2 से गुणा करूं और नीचे भी 2 से गुणा करूं तो आप एक चीज देखें, 2 से 2 वापस कट जाएगा, 7 एकम 7 और 9 एकम 9 आ जाएगा। अगर आप क्या करते, केवल नीचे गुणा करते तो ये तो 7/18 हो जाता, आप इसको गलत कर देते। ये दोनों बराबर थोड़ी है, ये तो अलग अलग है, जबकि ये और ये बराबर है दोनों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 7/9 ही रहेगा वापस, इसलिए हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती है। स्मॉल थिंग्स मैक्स लार्ज, अंडरस्टैंड? ओके। हाँ, यहाँ 2 और 5 है, 2 और 5 10 हो जाएंगे गुणा होके, तो 10। अब घात कितनी लगेगी, 4, और ऊपर 7 × 5 की घात 3 होती है 55, 25 25 पंजे 125। ठीक है, उसके आगे करना है। हाँ, अब इसको गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 का 5, हासिल का 3, 7 84 3 87। तो 125 को 7 से गुणा करेंगे, 125 को 7 से गुणा करेंगे तो 875 कितने आ जाएंगे, 875/10 की घात 4। घात हमेशा ऊपर लगाएं, छोटे रूप में लिखें, आधार को हमेशा बड़ा लिखें। 4 संख्या बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 4 संख्या बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो 5 7 8 और ये 3 अंक हो गए, 1 अंक और 0 लिखा और यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। अगला सवाल है 2.4 का दूसरा सवाल। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है या अशांत है। इनमें से मैंने, चलो जो भी मैंने करवाया ठीक है, मैं वापस करवा देता हूँ एक बार तीनों सवाल। इसका पहला सवाल है, ये नहीं करवाया था शायद, ठीक है, 13/125। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार बताना है तो हमें क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं पहले, कट रहे कि नहीं कट रहे। तो 13 से 125 नहीं कटेगा, तो 13 है जैसा का जैसा। 125 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 की घात 3। कैसा है, 125 के अभाज्य गुणनखंड करे, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, बच गए 2, 2 5 के बाद जाएगा, हो जाएगा 25, 50 25, फिर 50 25, फिर 5 एकम 5, तो 5 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि केवल 5 है तो भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। अब अपने को क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
5 की जितनी घात है उतनी ही 2 की घात चाहिए। तो 2 की घात कितनी कम पड़ रही है? 3 घातें कम पड़ रही है, तो 2 की घात 3 से नीचे और 2 की घात 3 से ऊपर गुणा कर दिया जाएगा। 13 इंटू 2 की घात 3 हो जाएगा 8, और नीचे 2 पंजे 10 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 को थोड़ा बड़ा लिख ले, घात 3 को छोटी लिखे। ठीक है, 10 की घात 3। अब 13 को 8 से गुणा करेंगे 104, और नीचे 10 की घात 3 है, 10 की घात 3। ठीक है, तो 3 संख्या बाद, क्योंकि घात कितनी है? 3, तो 3 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4 0 1 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और आगे आप 0 लगा सकते हैं। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। इसका अगला क्वेश्चन देखे, 14,588 बटा 625। दूसरा क्वेश्चन 14,588 बटा 625। ठीक है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो हर के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखे कि ये किसी से कट रहा है क्या? केवल 5 से कट सकता है। अभी यहाँ 3 से देखे, पहले 5 2 7 6 13 नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 का भाग ही नहीं जाएगा। यहाँ नीचे 5 है, ऊपर 8 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा, तो किसी से नहीं कटेंगे। तो अब क्या करेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड। तो 14,588 बट्टा 625 को लिख सकता हूं मैं 5 की घात 4। कैसे लिखा? अभाज्य गुणनखंड करे 625, 25 का वर्ग होता है, और 25 को लिख सकता हूं मैं 5 की घात 2, और दूसरे वाले 25 को लिखूंगा 5 की घात 2, 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4। तो आप सीधे अभाज्य गुणनखंड करके लिख सकते हैं। यहाँ केवल 5 आ रहा, तो कौन सा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। अब अपन क्या करेंगे? इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करेंगे। तो 5 की घात कितनी है? 4 है। हमारे पास कमी कितने की है? 2 की घात 4 के हैं, तो 2 की घात 4 नीचे आ गया, 2 की घात 4 ऊपर आ गया। ठीक है, 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा? 16। 14,000। आप शॉर्टकट स्टेप कर सकते हैं, भले सीधा 2 की घात 4 को यहाँ 16 लिख के गुणा कर सकते हैं। सीधा 16 लिखा, गुणा कर दिया, और वो गुणनफल लिख सकते हैं भले, और नीचे 10 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 16 को 14,588 से क्या करना है? गुणा करना है। तो 14,588 से 16 को गुणा करेंगे, 16 8 128 का 8 हासिल का 12। ठीक है, 16 8 128 और 12 140, 140 का 0 हासिल का 14, 16 पंजे 80 और 14 94 का 4 हासिल का 9, 16 चौक 64 और 9 73 का 3 हासिल का 7, 16 का 16 7 16 और 7 23। तो ये आ जाएंगे 2,33,408। तो यहाँ आएगा 2,33,408 बट्टा 10 की घात 4। अब पॉइंट कितनी संख्या बाद लगाना है? 4 संख्या बाद, तो 4 अंकों बाद, तो 1 2 3 4। तो यहाँ इन दोनों के बीच में पॉइंट लगेगा, तो 23.3408। ये इसका दशमलव प्रसार आ चुका है। आप मिला लें, कहीं मिस्टेक हो तो सही करें। इसका अगला क्वेश्चन देखें। दूसरे का तीसरा प्रश्न देखें, 49 बटा 500। ठीक है, 49 बटा 500 किसी के पाड़े से नहीं कर रहे हैं, तो 500 के अभाज्य गुणनखंड करें, और यहाँ जो भी आए वो लिखें। अब 500 के अभाज्य गुणनखंड आपको स्वयं करने होंगे, मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा। मैं लिख सकता हूँ इसको 5 इंटू 10 इंटू 10। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 की घात 2 और 5 की घात 3। तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब देखो नीचे 2 और 5 ही आ रहे, तो इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया? शांत दशमलव प्रसार। अब हमें दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए 2 की घात कितनी है? 2 है, और यहाँ 5 की घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2, ये तो 1 कम पड़ रहा है। कौन कम पड़ रहा है? 2। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना है?
2 से गुणा करना, तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 2 और इंटू 2। 49 को 2 से गुणा करेंगे 98 और नीचे हो जाएगा 10 की घात 3। 3 संख्या बाद क्या लगाना है? पॉइंट। तो 8 9 0 और यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट, और इसके आगे क्या लग जाएगा? 0। इसका दशमलव प्रसार आ चुका है। इसका तीसरा प्रश्न देखें, प्रश्नावली 2.4 का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस अपने को बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। देखो, नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखो, इसका पहला सवाल है 0.12, 120, 1200 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है? अशांत। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। शांत अनावर्ती। तो मैंने कल बताया था कि शांत होता है तो कौन सी होती है? परिमेय होती है। कौन सी होती है? परिमेय। अशांत आवर्ती होता है तो भी क्या होती है? परिमेय होती है। लेकिन अशांत अनावर्ती होती है, अशांत अनावर्ती, तो वो कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, अशांत अनावर्ती। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी? यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। अब उसने पूछा कि अगर परिमेय है तो उसके हर के बारे में कुछ कहना है। अब ये परिमेय है ही नहीं तो इसके हर के बारे में क्या कहा जा सकता है? हमें तो परिमेय है तब बोलना है, ये तो अपरिमेय। तो इसका अगला देखें, तो इसके हर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका दूसरा सवाल देखें। फिर है दूसरा क्वेश्चन है 43.123 4 5 6 7 8 9। यहाँ दशमलव के बाद अंक क्या हो गए हैं? रुक गए हैं। रुक गए हैं। तो ये कौन सा हो गया? शांत दशमलव प्रसार। कौन सा हो गया? शांत दशमलव प्रसार। तो अभी मैंने बताया था शांत दशमलव प्रसार होता है तो वो क्या होती है? परिमेय होती है। परिमेय संख्या होगी, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या है तब इसका दशमलव प्रसार, इसके हरों के बारे में कुछ बोलना है। तो देखो, यहाँ शांत दशमलव प्रसार है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की घात के रूप में है। तो हम लिख देंगे यह परिमेय संख्या है, इसलिए इसके हर के अभाज्य गुणन, जो भी परिमेय होगी ना और जो शांत दशमलव प्रसार होगा, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप के होंगे। इसके हर के दशमलव प्रसार, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, जो हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे ना, वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होंगे। n के रूप में होंगे। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होंगे। बस ये सवाल हो चुका है। फिर इसका तीसरा प्रश्न है, देखें। इसका तीसरा प्रश्न क्या है? 27.142 857 और इस पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो बार लगा हुआ है यानी बार बार आएगा। तो ये कौन सा हो गया? अशांत तो है ये, क्योंकि आते जाएगा और बार बार आ रहा है, इसलिए क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और मैंने कहा था अशांत आवर्ती है तो वो कौन सी होती है? इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब देखो, वहां परिमेय था लेकिन वहां क्या था? शांत।
तो मैंने बताया था शांत में 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का होगा, लेकिन यहाँ क्या है, अशांत है, तो अशांत में क्या होता है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का नहीं होगा, क्योंकि यह अशांत है, यह क्या है, अशांत है। अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे। नहीं है इसलिए तो शांत बना है, ठीक है, वहां शांत था इसलिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप का था, यहाँ अशांत है इसलिए यह 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं हो। आई बात समझ, ठीक है। ये हो गए आपके प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट। आगे देखते हैं अपन विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली 2 है। विविध प्रश्नमाला 2, ठीक है। इसका पहला सवाल है कि x चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल है। तो ये कह रहा है कि x चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। तो इसके पहले क्या करने हैं, हमें प्रश्न को सही ध्यान से पढ़ना है। x चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड, सवाल का जवाब कहाँ होगा, सवाल में ही छिपा है 100%। तो x चिन्ह के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, फिर क्या करना है, उनकी घातों का योगफल। तो x चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो x चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 8। हल करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 की घात 8 नहीं होगा, 196, 14 इंटू 14 का वर्ग है, 2 की घात 2 9 18, 2 8 है 16, फिर 2 चौक 8 बच गया 1, 2 9 18, फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7, यानी 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात, ये सॉरी 7 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। अब वो क्या कह रहा है, घातों का योगफल। तो x चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड आए पहले 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2, और हमें क्या करना है, घातों का योगफल। तो घातों का योगफल बराबर ये 2 घात यहां से 2 प्लस ये वाली 2 घात यहां से, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसका दूसरा सवाल देखें। दो संख्याओं को m बराबर p इंटू क्यू की घात 3, तो एक संख्या है m p q की घात 3। सवाल किताब में से पढ़े, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ बोर्ड पर। m बराबर है p इंटू क्यू की घात 3 तथा n बराबर है, एक संख्या n हो रहा है, उसको लिख सकते हैं p की घात 3 और q स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने कल भी बताया था या पिछली वीडियो में बताया था कि m के रूप में लिखा जा सकता है, यानी m बराबर ये होगा, और n के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, लिखा जाए तब m तथा n का क्या ज्ञात करना है, HCF बताना है। तो मुझे क्या बताना है, HCF ऑफ m n, यानी m और n का क्या निकालना है, HCF ऑफ m n, ठीक है, ये मुझे ज्ञात करना है। तो HCF निकालना है, तो ये अभाज्य गुणनखंड करके घातों के रूप में लिख रखा है। यहाँ कोई संख्या है उसके क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो HCF निकालने के लिए मैंने बताया था कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी, कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, P है, घात छोटी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो छोटी घात 1, तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखता हूँ यहाँ Q भी है, तो Q की घात छोटी वाली कौन सी, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो Q की छोटी वाली घात 2 हो जाएगी। तो HCF हो जाएगा PQ स्क्वायर, ठीक है क्या, ओके। तीसरा सवाल देखें इसका।
तीसरा प्रश्न, हाँ, क्या बोल रहा है कि 95 तथा 152 का एचसीएफ है, 95,152 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, याद करना है। तो हम क्या करेंगे, 95 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 इंटू 19, 19 पंजे 95, और ठीक है, और 152 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे करके देख लेते हैं। उन्नीस 8 152 होता है 2। ठीक है, आप अभाज्य गुणनखंड कर ले, मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 की घात 3 इंटू 19। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 19, छोटी घात क्या है 1, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इनका एचसीएफ कौन हो जाएगा, 19। चौथा प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 1080। तो दो संख्याएं हैं a इंटू बी, वो बराबर कितना है 1080। तो दो संख्याओं का गुणनफल आ गया 1080। लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, ये है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ आगे लिख ले, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना है 1080। फिर मुझे क्या दे रखा है, HCF बराबर 30, और LCM मुझे ज्ञात करना है। तो देखो, जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है, गणित की एक विधि होती है, दिया हुआ है और ज्ञात करना है, उनमें हमेशा रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है उनमें एक रिलेशन है। तो आप इन चारों से संबंधित कोई एक सूत्र याद आता है क्या आपको? हाँ, मुझे याद आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन हो गई, उनका गुणनफल आ गया 1080, दो संख्याओं का गुणनफल 1080, और HCF इंटू LCM। तो HCF का मान कितना है 30, LCM ज्ञात करना है, तो HCF का मान आ जाएगा 30, LCM हमें ज्ञात करना है, तो है जैसा का जैसा, जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ, बाकी सबको पक्षांतरण। LCM ज्ञात करना है तो इस 30 को ले जाएंगे, 30 यहाँ गुणा में है, इधर आकर भाग में, तो 1080 बट्टा 30 बराबर कितना हो जाएगा LCM। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया, बच गया 1, हो जाएंगे 18, 3 छंग 18। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 36। यही क्या है इसका आंसर। ओके, पांचवा सवाल देखिए इसका जल्दी से। पांचवा सवाल क्या है, संख्या 441 बट्टा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है या अशांत, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये देख ले। तो मैंने कहा जो अजनबी आदमी है उस पे देखे कटे कि नहीं कटे, तो 7 से कट रहा है, काट के देखे। तो देखो 441 बट्टा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू में 7 की घात 2 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 7। अब 7 से काटता हूँ, 7 छंग 42, 7 का भाग पहले 4 में देंगे, नहीं जाएगा 44 में देंगे, 7 छंग 42, 44 में से 42 गया, बच गया 2, हो जाएंगे 21, 7 तिया 21। फिर 7 से और काटेंगे, 7 नम 63, तो ऊपर बच गया केवल 9, और नीचे आ जाएगा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, और कुछ भी नहीं बचा है, 1 बचा है, 1 से गुणा होकर वापस ये आएगा। अब यहाँ देखे 2 और 5 है, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार। बस यही हमारा क्या है आंसर। और अगर आप दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना चाहते हैं तो देखें, हाँ, 2 पंजे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 की घात कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि दोनों देखिए घातें बराबर है, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और 10 की घात 2, तो 2 संख्या बाद पॉइंट, तो 9,
जीरो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। आज के लिए इतना ही, आगे के जो सवाल है वो अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें। और एक चीज, आप केवल वीडियो को एक बार देख के सारा काम करें, ये गलत है। आप क्या करें, वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, पहले उसको पूरा सीखे, उसके बाद काम करें, आपकी गलती का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा। आप क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं उस वीडियो को और कर लेते हैं। पहले 2 या 3 बार उस वीडियो को देख के समझे और उसके बाद सारे सवालों को करें, आपको 100% सारी चीजें समझ में आएगी और गलती के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा परफेक्ट होंगे। मैं कह रहा हूँ मैथ किसी के लिए भी टफ नहीं है, लेकिन यही है कि मैथ के लिए रेगुलरिटी जरूरी है और प्रैक्टिस जरूरी है। शुरू से लेकर एंड तक एक ही स्पीड से काम करना जरूरी है, तो ये आप मैथ पढ़ पाते हैं, अन्यथा नहीं। बाकी मैथ दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको आगे के सवाल आते तो आप रफ कॉपी में करें और उनको देखें। जब मैं आगे सोल्व करवाऊंगा तो मिलाएं कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टडी करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।